हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी सारी अपडेट जो है सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट समूह गा की संपूर्ण गाइड है ये, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मिल जाएगी। और 2200 से ज़्यादा यहाँ पर बहुविकल्पीय जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2 सवाल पेपर जो कि आपकी 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसके पहली और द्वितीय पाली में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन किया गया है। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी बेहतरीन तरीके का है, और जो दोनों प्रैक्टिस सेट हैं इसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी सही से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर स्क्रीन पर जो है 2 बुक और दिख रही हैं। इन दोनों बुक को आप जो है भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी जो है चक्षु पब्लिकेशन की है बेस्ट बुक है, तो आप जाकर इनको ले लीजिए। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक परीक्षा की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब कोई भी परीक्षा यूपी में होती है तो ये अगर पता ही न लगे कि कोई साल भर गैंग जो है उसमें इन्वॉल्व है या लोग पकड़े नहीं गए हैं, तो तब वो परीक्षा ही नहीं कंप्लीट होती। अब तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ऐसे में जो है एक डर था पहले से कि यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक परीक्षा में भी कहीं ऐसी गड़बड़ी ना देखने को मिल जाए, और वो चीज़ देखने को मिला। हालांकि अच्छी बात यह है कि वहाँ पर लोग पकड़े गए, और बस यही उम्मीद है कि और कोई इसके अलावा जो है इन्वॉल्व ना रहो, जो पकड़ा ना गया हो। फिलहाल जो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व थे अगर वो पकड़ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर पहले हम अपडेट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में जौनपुर और मुरादाबाद में गिरफ्तारी। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सख्ती के बावजूद सालभर सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं। मुरादाबाद में रविवार को वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आर्यन इंटर कॉलेज से सालभर पकड़ा गया। फिरोजाबाद निवासी सालभर अपने चचेरे भाई के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आया था। इसी तरह जौनपुर में 36 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित वन रक्षक व अन्य जीव रक्षक सामान्य चयन परीक्षा में 3 केंद्रों से एक महिला समेत 3 अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते पकड़ा गया। इनके पास से हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। पुलिस ने केंद्रों से नकलचियों को हिरासत में लेकर जो है विधिक कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर ये है, हालांकि बहुत सारी न्यूज़पेपर में बहुत सारी अपडेट जो है निकल कर आई है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वन रक्षक परीक्षा में भी जो कि यूपी ट्रिपल एससी कराती है, एक मतलब वही चीज़ है कि जो हर एक परीक्षा में देखने को मिलती है, नकल माफिया, सालभर गैंग, हर एक चीज़। देखो एक बात ये सबसे ज़्यादा डर लगती है ना, इसमें ये चीज़ डर लगती है कि भाई ये जो लोग यहाँ पकड़े गए हैं, जाहिर सी बात है कि ये लोग पहले भी किसी ना किसी परीक्षा में नकल कराए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल की परीक्षा से उन्होंने अपना डेब्यू किया होगा, पहले भी कराए होंगे और पहले ये नहीं पकड़े गए होंगे। ये बात सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में इन्वॉल्व होंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, वो अगली परीक्षा में पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा जो है 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो छात्र हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है सहमे हुए हैं, क्योंकि एक तो 35 लाख आवेदन है, बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और कम लोगों को जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। ऐसे में अगर दिक्कतें यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में जो डर है वो लोगों के अंदर बना हुआ, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। समझ में आ गई बात। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले जो छात्र हैं वो भी जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि यूपी में कोई भी परीक्षा हो, पिछले कई सारी परीक्षाओं को आप उठा लीजिए, हर एक परीक्षा में ऐसी चीजें जो है बार बार निकलकर सामने आ ही जाती हैं। चलिए वहीं अगली अपडेट की तरफ आते हैं। अगली अपडेट जो है वो एपीओ भर्ती को लेकर के, कल उसकी भी परीक्षा थी। किसके शासनकाल में हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर दिए गए हैं। इसमें लिखा कि एपीओ परीक्षा में पूछा गया सवाल, लखनऊ और प्रयागराज के 137 केंद्रों में हुई परीक्षा, 52% रही उपस्थिति। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? यह सवाल रविवार को आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया। जवाब के रूप में 4 विकल्प थे, जिन्हें लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मेयो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयागराज और लखनऊ के 137 केंद्रों में सुबह 11 के अपराह्न 1 बजे तक आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 64,101 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 51.61% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने पहुंचे सुमित खरवार ने बताया कि सामान्य अध्ययन के कुछ सवालों ने थोड़ा बहुत उलझाया, लेकिन कुल मिलाकर पेपर काफी आसान और संतुलित रहा। परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए थे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का था। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी थी। सामान्य अध्ययन के 50 और विधि से जुड़े 100 सवाल हल करने थे। बाकी यहां पर आप देख लीजिए, सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं एपीओ भर्ती के। समुद्री ज्वार का क्या कारण है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। यहां पर एक और अपडेट देख लीजिए, एक और बड़ी अपडेट है कि 1 मिनट देर से पहुंचे नहीं दे सके परीक्षा। दिल्ली से एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने आए 5 अभ्यर्थी केंद्र पहुंचने के लिए निर्धारित समय से 1 मिनट पीछे रह गए और उन्हें केंद्र के बाहर से ही लौटा दिया गया। दिल्ली से परीक्षा देने आए चंद्रशेखर और संजय प्रजापति ने बताया कि
वे दोनों और उनके 3 अन्य साथियों का परीक्षा केंद्र कचहरी के पास बिशप जॉनसन स्कूल गर्ल्स विंग में था। सुबह 11 बजे से परीक्षा थी और 10:50 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल रहा था। बारिश और जाम के कारण देर हो गई, वे 10:51 बजे केंद्र पर पहुंच गए। 1 मिनट की देर हुई लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये परीक्षा से वंचित रह गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट की देरी की वजह से इन लोगों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। अगली अपडेट है वो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर के है। 24 तक दिया परीक्षा फॉर्म भरने का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक व परस्नातक सम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 24 अगस्त तक तिथि बढ़ा दी गई है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि यह अंतिम मौका है। बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक, प्रबंध, पीजी, प्रबंधकीय, पीजी डिप्लोमा, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, एमएड, बीपीएड यानी बीएड वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर डेट को बढ़ाई गई है। बीपीएड, एमपीएड, ललित कला संकाय विधि 3 वर्ष एवं ऑनर्स के साथ इंजीनियरिंग संकाय व आईएमएस के नियमित बैक पेपर व एग्जेम्प्टेड परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म शुल्क रसीद के साथ विभाग के संकाय अध्यक्ष कार्यालय में जमा करना है। वहां से फॉर्मों की सूची 25 अगस्त तक परीक्षा विभाग में भेजी जाएगी। कॉलेजों को भी परीक्षा फॉर्म इसी तिथि तक लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने होंगे। तो आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं और जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है 24 तारीख तक। तो अगर आपने अभी तक नहीं फॉर्म भरा है तो आप उस फॉर्म को भर दीजिए। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाओ, मुकदमे से ना डरो। भाजपा के सांसद हैं वरुण गांधी जी और ये पिछले जो है कई दिनों से मतलब पिछले कई महीनों से मैं कहूँ तो ये जो है अपनी ही सरकार पर जो है हमला कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये छात्रों के साथ हैं और बेरोजगारी को लेकर के ये बातें उठा रहे हैं और भी चीज़ों को लेकर के ये बातें उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं और सही मुद्दे जो है ये उठा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अपनी ही सरकार पर हमलावर सांसद वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर फिर सरकार पर हमला बोला है। जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से कहा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ, मुकदमे के डर से चुप मत बैठो क्योंकि वरुण गांधी आपके साथ हैं। सांसद ने कहा कि आज़ादी बड़ी कुर्बानी से मिली है और उसी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखें। बोले 10 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही जाती, इसके लिए सरकार का धन्यवाद, मगर खाली पड़े 1 करोड़ पद भी नहीं भरे जा रहे हैं। देश में इस समय 10 सरकारी नौकरियों में से 7 संविदा के तौर पर रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर तंज कसा है और यही कहा कि जो नौकरियां हैं उसको बांटी जा रही रेवड़ियों की तरह, ठीक है, वो भी संविदा पर। तो ऐसे में जो इसको संविदा की चीजों को बंद किया जाना चाहिए और जो बेरोजगार नौकरी नहीं पा रहे उनको अपनी आवाज उठाना चाहिए, मुकदमे के डर से उनको नहीं डरना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर बीजेपी सांसद ने बताई और ये एक बड़ी बात है। अपनी सरकार पर निशाना साध रहा है कोई बंदा तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए अगली अपडेट है, आप यहां देख सकते हैं बीपीएम के पद पर यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर पर जो लोगों ने फॉर्म डाला था उसमें से 95% से ज़्यादा जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, यानी 100 में से 95 तो फर्जी हैं, 5 लोगों का ही डिग्री वगैरह जो है सही है। यहां पर लिखा है कि 100 लोगों को पोस्ट मास्टर बनाने जा रहा था डाक विभाग, 95% से ज़्यादा डिग्रियाँ फर्जी निकली। डाक विभाग की ओर से जिले में ब्रांच पोस्ट मास्टर कि 100 पदों के लिए निकाले गए आवेदन में शॉर्ट लिस्ट किए गए करीब 95% आवेदकों की डिग्री फर्जी मिली है। दस्तावेजों के सत्यापन में यह खुलासा हुआ है। अब जांच कर इन मुन्ना भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। डाक विभाग की ओर से मई जून माह में जिले में 100 पदों पर बीपीएम पदों के लिए आवेदन निकाला गया था। चयन में इंटरमीडिएट में बेहतर अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी थी। आवेदकों को प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना था। नौकरी के लिए करीब 500 आवेदन आए, इसमें से आसपास के जिलों के अलावा बिहार के भी अभ्यर्थी शामिल थे। आवेदकों में कई की मार्कशीट झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों से जारी की गई थी। इनके अंक भी 98% से ज़्यादा थे। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान विभाग को पता चला कि ज़्यादा अंक हासिल करने के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए 95% से अधिक आवेदकों के अंक पत्र फर्जी हैं। दरअसल ऑनलाइन आवेदन में से शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को प्रवर डाक अधीक्षक के कुल प्रमाण पत्र के साथ दफ्तर बुलाया गया। इसके बाद मामला खुला। संबंधित बोर्ड से डाक विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार आवेदकों का दाखिला उन बोर्ड की ओर से संचालित पाठ्यक्रम में था ही नहीं जिसका उन्होंने जिक्र किया था। ऐसे मामले 95% से ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। और जीडीएस की जो भर्ती निकली थी उसी में बीपीएम का पोस्ट होता है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो ऐसे में जो यहाँ पर दिक्कतें आई हैं और मई जून में इसका फॉर्म निकला था। भारत के तकरीबन जितने भी राज्य हैं सब राज्यों में निकला था। इसकी 3rd और 4th लिस्ट भी जारी हो चुकी है। ऐसे में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें पता लगी हैं। ये जो अपडेट है वो गोरखपुर की है, लेकिन तकरीबन हर एक जगह पर ऐसी अपडेट जो है निकल कर आती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट बेस से भर्ती होती है और फर्जी काम इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अगली अपडेट जो है कल की है। सीजीएल 2021 की टियर 3 की परीक्षा थी जिसमें 63.24% शामिल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 की टियर 3 परीक्षा रविवार को वाराणसी और पटना में 74 केंद्रों पर कराई गई। इस परीक्षा में 63.24% अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टियर 3 की परीक्षा हो चुकी है। अब इसमें जो सफल होगा उनका कौशल परीक्षण होगा और उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर इन छात्रों का जो है चयन कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कल 63% जो
जगह उपस्थिति इसमें रही है। तो फिलहाल इतनी सारी अपडेट आज की मॉर्निंग अपडेट में थी। अगर कोई अपडेट और आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर सूचित किया जाएगा। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार करो, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।